को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बड़ी अच्छी और ताज़ा खबर ये है, तो बड़ी परेशानी थी, खुशखबरी की बात है। मैंने कहा चले, आज छुट्टी का भी दिन है, वैसे भी छुट्टियां इनकी, तो मैंने कहा छुट्टी में खुशी की खबर आप तक पहुंचा दूं। अच्छा, वो ऐसा है कि जिन साथियों के कार्ड्स, वाइट कार्ड की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल असाइलम जिसे सियासी पनाह की दरखास्त कहते हैं, आप कई उसे वाइट कार्ड कहते हैं, कई पॉलिटिकल असाइलम कहते हैं, और कुछ उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि खुद बखुद हुकूमत यूनान, इमिग्रेशन मिनिस्ट्री और असाइलम सर्विस, इन दोनों ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें कहा गया है कि आपके तमाम कार्ड्स, वो पुराने वाले जो 3 सफ़े का पेपर पर था, वो तमाम के तमाम 31 मार्च 2021 यानी कि नए साल के मार्च के महीने 21 सन को तक वैलिड कर दिए गए हैं। 31 मार्च यानी कि पूरा मार्च 31 मार्च 2021 तक वैलिड कर दिए। ये एक टेंशन और खिंचाव का मामला तो हुआ खत्म, पता है ना। वो ऑनलाइन migration.gov.gr पर जाएं, पता नहीं लग रहा क्या करें, आगे से तारीख कुछ और शो हो रही है, जो तारीख आ रही है जा रहे हैं वो वापस भेज रहे हैं। तो इस तरह के ये मामलात हैं, इसकी मैं अभी वजाहत करता हूँ। दूसरी सूरत हाल ये है कि तमाम किस्म के जो कागजात हैं, लीगल कागजात, उनको भी जो है 8 माह के लिए रीन्यू कर दिया गया है। चाहे वो बेवेसी हो, चाहे आपके पास कार्ड हो, चाहे आपका एपी मकरोन लंबा छोटा 10 साल का, 3 साल का, 2 साल का, जितने भी लीगल पेपर्स, रिहायशी इजाजत नामे जिन्हें कहते हैं, लीगल परमिट जिन्हें कहते हैं, वो भी 8 माह के लिए वैलिड कर दिए गए हैं। अच्छा, आज एक नई और ताज़ा बात यह है जो बहुत लेट कल रात को जो वजाहत की गई, वो ये है कि लॉकडाउन जो है वो 7 जनवरी तक ही मुकम्मल होगा। बहुत ज्यादा हुकूमत यूनान के तर्जमान ने वजाहत की है, मुतल्लिका जो इदारे ने, कि जो लॉकडाउन है वो 8 तारीख से खत्म हो जाएगा, पूरा कभी इम्कान है। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा है कि तमाम किस्म के स्कूल्स टॉप प्रायोरिटी पर है, टॉप प्रेफरेंस पर है। सबसे बुलंद तरजीह बच्चों को, स्कूल को, तालीम को, तरबियत को देते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल्स जो है, उम्मीद की जाती है अभी कभी इम्कान नहीं ना तो लॉकडाउन के बारे में उन्होंने वजाहत 100% कर दी है, लेकिन उस बारे में भी इम्कान का इजहार कर दिया है कि जो है वो लॉकडाउन भी इंशाअल्लाह बफज़ल तआला खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? इसलिए कि कल 26 तारीख थी और वैक्सीन जिसकी रट लगी हुई थी, वैक्सीन आ जाएगी, फिर लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, इंजेक्शंस लग जाएंगे, सारे बंदों को लगाएंगे, उसको भी। पहले पता किसको लगना? आज यूनान के वजीर आज़म जनाब किरियाको मिचोताकिस जो है, उनको आज वैक्सीन लगेगी। उसके बाद 70 मजीद ऐसे जो हुकूमत यूनान समिति है, अपोजिशन लीडर जनाब अलेक्सी चिपरास और मुख्तलिफ 70 अफराद को जो है वैक्सीन लगेगी। 70,000 के करीब जो है वैक्सीन जो है कल आई है 70,000 अफराद के लिए। वो 70,000 अफराद कौन है? कानून में इसकी वजाहत यह की गई है कि जिनको टॉप प्रेफरेंस पे रखा गया है, यानी कि अगर कोई बहुत ज्यादा महकमा सेहत में है, उनको मुसलसल लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, हॉस्पिटल्स में है, डॉक्टर्स हैं, या वो तिबी अमला जो इस फील्ड में है, जिसको मुसलसल हजूम में बंदों में रहना मजबूरी है, और वो अफराद जो 65 से जायद और 90 साल की उम्र के करीब हैं, और उनमें फिर सबसे ज्यादा टॉप प्रेफरेंस उनको है जो कोरोना वायरस के ज्यादा शिद्दत के शिकार है। ये मुख्तलिफ बातें हैं जो मैंने कहा कि मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं। और तीसरा इसका नुकता यह है आज का कि ये YouTube पर जो J.Aslam, आपका अपना जो एक चैनल है, एक आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इस पर जो ऑनलाइन आप सवालात भेजते हैं, उनके जवाबात मैं कहता हूं कि अगर उस पर बड़ी दफा ऐसा होता है तहरीर कर दिए जाते हैं, लेकिन
آن لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ ایک کو بتاؤں گا تو 1000 2000 10,000 50,000 جتنے چاہیں وہ ایک طرح کے سوالات جو ہیں سارے کے سارے پھر سن کے استفادہ حاصل کر لیتے ہیں. اس لیے پھر میں کہتا ہوں کہ اس طرح آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور زیادہ وسعت والا فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا. اس لیے جناب یہ میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا طریقہ اختیار کر لیا. تعریفیں ساری اللہ کی، اللہ کے رسول کی. ہم اللہ کے بندے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مالک قدوس ہمیں ایک دوسرے کا جائز رستوں پر کھڑے ہوتے ہوئے نفع کا سبب بنا، تاکہ ہم ایک دوسرے کا دکھ بانٹیں اور ایک دوسرے کی خوشیاں بڑھائیں. اچھا، سب سے پہلے میں جناب وہ بتاتا چلوں کہ اسائلم جن کی سیاسی سٹے، اچھا وہ پرانے کارڈ اس لیے کہا گیا ہے کہ نئے کارڈ اس کو کہتے ہیں جو ڈیجیٹل کارڈ ہے. آپ یہ سمجھے سارے جو ہے 31 مارچ تک ویلڈ کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے جناب، 31 مارچ تک ویلڈ کر دیے گئے ہیں. اچھا اس میں اب معاملہ یہ ہے کہ نئے کارڈ اس کو کہتے ہیں جو نومبر میں وہ پتہ ہے شناختی کارڈ جیسا یا بینک کارڈ جیسا، اسے پلاسٹک کارڈ کہا گیا ہے، ڈیجیٹل کارڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ تمام کے تمام کارڈ 31 مارچ 2021 تک کارآمد کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اچھا، اس میں انہوں نے اب قانون کے جو لکھنے والے ہیں انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ یہ خود بخود رینیو ہو گیا، یعنی کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں. اس میں آگے قانون یہ وضاحت کرتا ہے کہ آپ نے رینیو کے لیے کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، اس کی ابھی قانون میں وضاحت نہیں. یعنی کہ ممکن ہے کہ اسی migration.gov.gr، یعنی کہ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ 31 مارچ کو ہی سب نے جانا ہے، ہرگز نہیں. اس کو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے ذہن نشین فرما لیجئے کہ 31 مارچ کو اگر کارڈ ختم ہو رہے ہیں اور اگر ایک دم 10,000 افراد جائیں گے تو کیا سب کے کارڈ رینیو ہو جائیں گے؟ نہیں. تو اس کا قانون کہتا ہے کہ خود کار سسٹم کے تحت جس طرح migration.gov.gr پر وضاحت کی گئی تھی پہلے، اسی طرح امکان ہے کہ اسی پر ہی دوبارہ جو ہے اس کو رینیو کا جو ہے آپ کو کال دی جائے گی، رستہ دیا جائے گا اور اس طرح پھر آپ جائیں گے اور جا کے اپنا کارڈ رینیو کروا لیں گے. اچھا، اس میں مزید لکھا ہے کہ زیادہ امکان یہ ہے کہ migration.gov یہ جو ہے وہ یہ ہوگا. اچھا، اسی پریس ریلیز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور مسلسل سوال آ رہا ہے کہ کیا جو رہائشی اجازت نامے لیگل پرمٹ یا آدیا پارامونی کہہ لیں، آدیا دیامونی کہہ لیں، جن افراد کے پاس ہیں ان کے 8 ماہ کے لیے مزید وسعت کر دی گئی ہے، یعنی کہ کارآمد کر دی گئی ہے. کارڈ کے اوپر ڈیٹ لکھی ہے، آپ کا ختم ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خود کار سسٹم اور نظام کے تحت ان کو ویلڈ کر دیا گیا ہے. ایک بار پھر سن لیجئے، 1 جنوری 2020 سے 31 جولائی 2020 یعنی 31/7/2020 کے درمیان جو ختم ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام کارڈز لیگل پرمٹ کی رہائشی اجازت نامے پرانے لوگوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہ 31/3/2021 31 مارچ 2021 تک وہ بھی کارآمد اور ویلڈ کر دیے گئے ہیں. یعنی کہ تمام پولیٹیکل اسائلم ہے یا کارڈز ہیں پہلی مدت والے، وہ سارے کے سارے 31 مارچ 2021 تک کارآمد ہیں. اچھا، 31 مارچ تک کیوں کارآمد ہے کہ جب آپ گنیں گے نا 31/7/2020 کے بعد 8 ماہ، 31/7/2020 کے بعد 8 ماہ اگر آپ گنیں گے تو وہ 31 مارچ 2021 کو مکمل ہو جاتے ہیں. اس طرح قانون دوسری وضاحت کرتا ہے کہ 1 اگست 2020 سے لے کر 31/3/2021 یعنی کہ یہ جہاں ایک ختم ہو رہا ہے وہاں دوسروں کا ٹائم لیمٹ شروع ہو رہا ہے، وہ بھی 8 ماہ کے لیے ویلڈ کر دی ہے. پتہ نا آپ کو 2 قسم کی ایکسٹینشن تھی،
दोनों के लिए दोबारा एक्सटेंशन यानी कि मुद्दत मियाद बढ़ा दी गई है। अच्छा, इसमें अब 1 अगस्त 2020 से 31/3/2021 में जब आपका खत्म हो, यानी कि आपका अगर 1 अगस्त को हुआ है खत्म, तो 8 माह उस दिन से आपने गिनने शुरू करने हैं। ठीक है जनाब, 8 माह उस वक्त आप गिनेंगे और इस तरह। लेकिन मैं आपको तजवीज़ देता हूं, राय देता हूं कि बराए मेहरबानी आप जरूर अपने वकील से छुट्टियों के बाद, लॉकडाउन के फौरन बाद, इम्कान है कि लॉकडाउन इंशाल्लाह बफज़ल ताला 7 जनवरी को मुकम्मल हो जाएगा और 8 जनवरी से जो है वो लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसका अभी सिर्फ हुकूमत यूनान ने इम्कान इजहार किया, 100% इसकी वजाहत नहीं की। ठीक है जनाब। अच्छा, इसमें अब वैक्सीन का मैंने बताया है कि वैक्सीन जो है वो आ चुकी है कल की, और 70,000 लोगों के लिए ये वैक्सीन आ चुकी है। ठीक है जनाब। और 70,000 मैंने बता दिया कि वो कौन से लोग होंगे जिनको वैक्सीन लगाई जाएगी। प्राइम मिनिस्टर को आज लगाई जाएगी, प्राइम मिनिस्टर से लेकर अपोजिशन लीडर्स तक। तो इस तरह इंजेक्शंस जब लग जाएंगे तो फिर ये समझते हैं कि ठीक हो जाएगा। फरवरी में वैक्सीन का दूसरा कोटा जो आएगा, इस तरह ये वैक्सीन आती रहेगी दर्जा बदर्जा, और फिर जो अफराद इसके हकदार होंगे उनको फिर ये वैक्सीन लगा दी जाएगी। ठीक है जनाब। स्कूलों के हवाले से जो वजाहत आई है, स्कूलों के हवाले से जो वजाहत है, उसमें कहा गया है कि स्कूल्स इंशाल्लाह 8 जनवरी से कभी इम्कान है कि स्कूल, तमाम के तमाम स्कूल जो है उनको रेगुलर कर दिया जाएगा। ये जनाब तरतीब है जो। अच्छा, अब देखते हैं कि कुछ मामलात आगे हैं, सवालात आगे हैं। अच्छा, वो एक सवाल से पहले मैं 1-2 चीज़ें हैं करता चलूं कि वो एक डॉक्यूमेंट्री नई आई है। उस डॉक्यूमेंट्री में आप की पाकिस्तान कम्युनिटी को यूनान में जितने भी वो कौमी असम्बली के अरकान हैं या कौंसलर्स हैं या मेयर्स हैं, अगर आप वो डॉक्यूमेंट्री देखें, ये वो डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो ये अब यूनाइटेड सोसाइटी बाल्कान यानी कि यूरोपीय एक हैं। तो अल जजीरा ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, BBC ने बनाई, द गार्डियंस ने बनाई, यानी कि ये वो टीवी चैनल्स हैं जो दुनिया में सबसे टॉप पर हैं और जिनके पास सबसे ज़्यादा जो है पहुंच है, ज़्यादा तहकीक करते हैं और ज़्यादा तहकीक के बाद किसी को वो अपनी डॉक्यूमेंट्री में लेते हैं। तो ये आपका एजाज़ है, ये मेरा एजाज़ है, ये पाकिस्तान कम्युनिटी का एजाज़ है, पाकिस्तान कम्युनिटी के उन कारकुनों का एजाज़ है जिन्होंने दिन रात अंत तक मेहनत की, खौफ, जुल्म, ज्यादतियां, बदमाशियां, गालियां, हर तरह के वो रुकावटें जो हैं अल्लाह की रजा के लिए, उनको हमने खातिर में ही नहीं लाए। और फिर इंटरनेशनल सतह पर अब वो डॉक्यूमेंट्री बनी है तो उसने बड़े सारे जो है किरदारों का जिक्र किया है इस डॉक्यूमेंट्री में। पाकिस्तान कम्युनिटी पे आप देख सकते हैं, लेकिन यूनाइटेड सोसाइटी बाल्कान के नाम से ये है, एक यूट्यूब और इनकी फेसबुक पेज है। तो इसमें सबसे यानी कि एक फॉर एग्जांपल समझ लें कि एक हिस्ट्री होती है, एक तारीखी ड्रामा होता है, तो उसमें एक हीरो होता है। तो पाकिस्तान कम्युनिटी के प्रेसिडेंट को पूरी डॉक्यूमेंट्री में एक हीरो के तौर पर, एक टाइटल के तौर पर लिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं। मकसद इसमें ये कहने का नहीं कि वो पाकिस्तान कम्युनिटी के सदर को या मुझे या आपको या हीरो लिया गया, ये नहीं बात ये है कि ये काबिल फख्र बात है कि बड़े बड़े सूरमे, बड़े बड़े लोग, बड़ा बड़ा काम करने वाले मौजूद हैं, लेकिन जब खौफ था, दहशत थी, जुल्म था, खून था, कत्लो गारत थी, जब कोई ना बोलता था तो आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बतों से मैं बोलता था। तो उस जुल्म की काली रात को भी हमने ख़त्म किया और फिर दुनिया का मीडिया यहाँ आया। तो फिर इस तरह
اس تازہ ترین جو ڈاکومنٹری آج یا کل یہ ریلیز ہوئی ہے، اس میں بھی آپ کے بھائی کو، پاکستان کمیونٹی کو، اس کردار کو جو انہوں نے سمجھا کہ یونان میں کسی کا نہیں، کسی گریکی کا، کسی انگلش کا، کسی امریکن کا، کسی کا ایسا کردار نہیں، تو الحمدللہ رب العالمین یہ وہ کردار ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے، کاغذ کے پھولوں سے بناوٹی جو معاملات ہوتے ہیں ان سے وہ خوشبو نہیں آ سکتی۔ تو ان چیزوں کے حوالے سے وہ میں بڑی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ وہ جب سفارت میرا ہے، ہمارا گھر ہے، ہماری عزت ہے، ہماری آبرو ہے، اور میں حقیقتاً سمجھتا ہوں کہ جو اپنے گھر کو پاکیزہ رکھنے کے لیے، صاف اور ستھرا پاکیزہ رکھنے کے لیے، دنیا میں سب سے بلند مقام پر رکھنے کے لیے اس میں نقص کو دور کرے، اس میں خرابی کو دور کرے، رشوت کو دور کرے، وہ سب سے زیادہ باوفا ہے۔ وہ ہے جو حقیقتاً باوفا ہے اپنی سرزمین سے بھی، اپنے سفارت خانے سے بھی، انسانیت سے بھی، اصولوں سے بھی اور سچ سے بھی۔ اچھا بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے، آپ ڈاکومنٹریز، ہم پاکستان کمیونٹی جو ہے وہ سال میں تقریباً 3 اتنے بڑے فنکشنز کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں اتنے بڑے فنکشنز نہیں ہوتے۔ سب کو جناب مبارک جو کرتا ہے اپنے وطن کے لیے، انسانیت کے لیے، ایک دوسرے کا دکھ ماننے کے لیے، لیکن ان فنکشنز کے حوالے سے جو ہے بڑی ساری رکاوٹوں کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ اس کو میں اب کہنا نہیں چاہتا، اس کی وضاحت میں تلخیاں بڑی۔ اچھا، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کچھ بچوں کو مظلوم کے حوالے سے، اب میں یہ باتیں سنسر کر رہا ہوں، مظلوم ایسا جو کسی ظالم کے ظلم سے دب کر، اس کے ظلم کے سامنے جھک کر، گر کر، چاہے ظالم اس کی گردن کی رگیں پکڑ لے یا سر کے بال پکڑ لے، تو مظلوم ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن مظلوم ایسا جو ظالم کے ساتھ مل جائے اور اپنی بکواسیات اس کے کہنے پر شروع کر دے، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ مالک ہمیں ظالم کے ساتھ مل کر اس ظلم کو بڑھانے میں اور سچ کی آواز کو دبانے میں کبھی بھی جو ہے وہ رستہ نہ دینا۔ ہم ہمیشہ ظالم کو روکنے والے، کلمہ حق کو بلند کرنے والے بنے، تاکہ جو ہے ہم ایک دوسرے کے لیے عزت کا بھی سبب بنے اور پاکستانی قوم کے لیے بھی عزت کا سبب بنے۔ پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان پوری دنیا میں ایک واحد ایسا ادارہ ہے جس کے ہر 3 سال بعد الیکشنز ہوتے ہیں، اور ہر 3 سال بعد آپ یونان میں بسنے والی پاکستانی قوم جو ہے وہ مجھے اپنے اعتبار کے قابل سمجھتے ہیں۔ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، ممنون ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر اور جزائیں عطا فرمائے۔ آپ شاید دنیا میں سب سے منفرد ہیں، کیونکہ جب آپ مجھے ووٹ کرتے ہیں تو آپ کن بری جو ہے حرکات کو سامنا کرتے ہیں، لیکن وہ قرآن کا فیصلہ ہے نا کہ اللہ کے بندے کسی ملامت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ تو اسی طرح اگر یہ ڈاکومنٹریز بنتی ہے، ہمارے دشمن جو ہیں دوسرے ممالک کے، وہ برے القابات کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، اب دشمن تو دشمن ہوتا ہے، لیکن یہ دھیان رکھیں کہ کہیں آپ کمنٹ کر کے تو اپنا پول نہیں کھول رہے، کہیں آپ کسی ظالم کے پاؤں تھلے سانس بند ہونے کی وجہ سے پرابلم کا شکار تو نہیں۔ آپ کو پتا ہے نا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر کوئی فرد کمنٹ ایسا لکھتا ہے تو برائے مہربانی ان باتوں سے اپنا پول مت کھولے۔ کل پرسوں ایک بچے نے لکھا، کسی بچے نے لکھا، آپ بچے ہیں، آپ میرے ہیں، میری پاکستانی قوم ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں، میں تو خدا سے آپ کی عزتوں کا طلبگار ہوں، آپ ظالم کے سامنے اتنے مجبور اور بے بس ہو کر کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ میں ہمت نہیں، جرت نہیں، سکت نہیں، غیرت نہیں، ایمان نہیں۔ میرے بچوں، نہیں، ظالم کا ظلم روکنا وہ عزت کی بات ہے۔ تو وہ کسی بچے نے لکھا کہ وہ یونان میں جناب 26-27 کمیونٹیز ہیں، تو صرف ایک کمیونٹی جو ہے وہ صرف رشوت کے خلاف بولتی ہے، اور نیچے لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین، اب وہ وقت ہے کہ آپ سب بولیں گے، جو بھی ہمارا بھائی غلطی کرے گا اس کے سامنے بولیں گے، بولیں میرے بھائیوں، بولیں، تاکہ غلطی کرنے والا شرمسار ہو۔
शर्मिंदा हो, हम अपने उस भाई की मदद करें कि ये जो तुम गलाजत बक रहे हो ये असल नहीं, ये सच नहीं, ये झूठ है। तो जब बोलेंगे नहीं तो वो बेचारा जिल्लत और रसवाई में बढ़ता जाएगा। तो मैं बड़ा मशकूर हूँ, बड़ा ममनून हूँ कि उस 27 कम्युनिटीज के हवाले से जिस भी फर्द ने लिखा नीचे पाकिस्तानी कौम के उन शहजादों को सो सलाम कि जिन्होंने कहा कि एक ही कम्युनिटी है, एक ही नुमाइंदा है, एक ही इदारा है, उस इदारे को अगर तोड़ने के लिए उसके 100 टुकड़े करने चाहते हैं जो लोग, वो इंशाल्लाह नाकाम और नामुराद होंगे। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, गैरतमंद खड़े हैं और मुत्तहिद है इंशाल्लाह। अच्छा, आप आ जाते हैं आपके हवाले से। ये तो डॉक्यूमेंट्रीज बनती रहनी है, जलने वालों ने जलना है, जिनको अल्लाह ने कुछ आदा ज़र्फ दिए हैं उन्होंने खुश होना है। तो बहरहाल हसद करना और बुग़्ज़ रखना ये अंदर से खोखला कर देता है, उसी फर्द का नुकसान करता है, किसी दूसरे का नहीं। क्योंकि नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले और नबियों के आका, नबियों के सरदार, नबियों के इमाम मेरे सईदी पर भी लोगों ने बहुत ज्यादा इल्जाम भी लगाए, बातें भी खड़ी, जादूगर भी कहा और फिर कहा कि इसके करीब ना जाना, मिलना ना। मैंने 100 दफा कचहरी लगाई, मैंने 100 दफा अपने नबी की सुन्नत में आवाज दी कि कोई है एक ऐसा जिसको ये जुर्रत हो, ये शकत हो कि आए खुली कचहरी में और खुली कचहरी में आकर मेरे से वो बात करे, मेरे से वो बात करे जो इल्जाम छुप के जो बातें करते हैं मेरे सामने आए। आप मेरे भाई हैं, मैं आपकी इज्जत करूंगा, एहतराम करूंगा, डरने की कोई बात नहीं, लेकिन दलील से बात करें ताकि आपकी इज्जत वो कायम रहे। अपनी इज्जत को अपने हाथों से, अपने अल्फाज से बर्बाद न करें। लीजिए जनाब, आप सवाल आगे हैं 2-4, तो ये मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं। अच्छा, अरसलान सत्तार है, अरसलान सत्तार आपको मेरे शहजादे खुशामदीद यूट्यूब पर। तो कहते हैं कि मेरा कार्ड इंटरव्यू 12/1/2021 को सलोनिकी में है और मैं एथन में रहता हूँ। अच्छा, 12/1 का मतलब है कि इंशाल्लाह बफज़ल ताला जो है कार्ड्स की मुद्दत तो 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है, लेकिन मसला ये है कि जिन साथियों के इंटरव्यूज हैं उनको ताकीद खास है कि अभी तक इस सिलसिले में पहली वजाहत ही कारआमद है। इंटरव्यूज वालों ने लाजिम पहुंचना है, इसकी तैयारी रखें। उस्मान आगे हैं, उस्मान शहजादा उस्मान अब्बास लिखते हैं कि सर मेरा कार्ड 6 जून को एक्सपायर हुआ है। शहजादे वैलिड हो गया 31 तक, 31/3/2021, ठीक है जनाब, ये याद कर लें 31 मार्च 2021 तक खुदकार निजाम के तहत ये कार्ड्स वैलिड हो गए हैं। शेर अफजल आगे हैं, शेर अफजल साहब, फयाज जट साहब, ज़ियाफत अली साहब की तरफ से सलाम। मेरे शहजादों, मेरे शेरों, आपका नाम भी शेर है और आप हैं भी शेर, तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और जुर्रत और गैरत से आए सब मिल के अपने उन भाइयों की जो कमजोरी की वजह से, जिनकी गर्दन पर किसी जालिम ने पांव रख दिया सांस ना ले सकने की वजह से, वो भी झूठ और मुख्तलिफ ऐसे मामला की तरफ जाते हैं, आए उनकी भी मदद करें, उनको भी कहें मेरे बच्चों सच में इज्जत है, आए सारे सच बोलने का रास्ता इख्तियार करें। उमैर अहमद भट्ट साहब आगे हैं। उमैर खुश आमदीद मेरे शहजादे। उमैर कहते हैं सर वाइट कार्ड भी रिन्यू हो गए हैं। हाँ जी, क्यों नहीं, 31/3/2021 तक आपके कार्ड खुद कार्ड निजाम के तहत वैलिड हो गए हैं। तनवीर जलाल साहब हैं, जलाल साहब खुश आमदीद, वेलकम। 8 माह रेजिडेंस परमिट आगे हो गए हैं लेकिन सफर नहीं कर पाएंगे अगर पेपर एक्सपायर होगी है। अच्छा जलाल साहब, ऐसा है कि 8 माह हो गए हैं, अब इसमें हकीकत तो यह है कि जब आपका कार्ड वैलिड है, आपके पेपर्स वैलिड हैं, तो आपको सफर की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन मसला यह है कि पता ना पीछे वो नीली बेबीसी वाले हमारे वो भाई तकरीबन 1 साल तक बहुत कड़ी कंडीशंस में वो पाकिस्तान में रहे और फिर 1 साल के बाद जब बहुत कोशिश की, कावश की, क्याम किया, उन्होंने वहाँ पाकिस्तान कम्युनिटी, उनका नुमाइंदा इदारा उन्होंने यहाँ, तो फिर जाके ये मसला लेटर्स वाला हल हुआ। अभी इस पे थोड़ा रुकें, लेकिन मुमकिन है इस पे आप सफर कर सकें, लेकिन टॉप प्रेफरेंस इस बात को रखें, अपनी तरजीह अपने ज़हन में ये नसीहत रखें कि कार्ड की रिन्यूअल के लिए जो है वो आप टाइम लें, रिन्यू हो जाए,
तो फिर उसका फिर सफ़र का रास्ता इख्तियार करें। अच्छा, इसी तरह बेशुमार साथियों ने सवाल किया है कि बले बेहोशी पर क्या सफ़र कर सकते हैं, पारातासी क्या होगी है। अच्छा मेरे शहजादों, मेरे बच्चों, पारातासी इस दफ़ा उसकी अभी तक ताहाल कोई सनद सामने नहीं आई। अगर आपका सवाल ये है कि क्या हम सफ़र कर सकते हैं, तो सफ़र कर सकते हैं। तजवीज़ करता हूँ, नसीहत करता हूँ, दिसंबर के ये दिन जो 2-3 दिन रह गए इसमें ना करें। जनवरी में अगर करना है तो करें, लेकिन ज़हन नशीन रखें कि बले बेहोशी वाले आते वक्त अभी तक एम्बेसी ग्रीस इस्लामाबाद से लेटर्स लेकर आ सकते हैं, उसके बगैर अभी नहीं आ सकते। ये ज़हन में आपके होना चाहिए। अच्छा जी, मोहम्मद अशरफ साहब आगे हैं। मोहम्मद अशरफ साहब, आपको खुशामदीद, वेलकम। सर 5 साल के कार्ड कैसे मिलेंगे? अच्छा, 5 साल का कार्ड कैसे मिलेगा? कार्ड अशरफ साहब ऐसे मिलेगा जैसे वो कार्ड मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने वो 7 साल वाला जो है, 5 साल वाला कार्ड सिर्फ एपी मैक्रोन का है, और वो उन अफराद के लिए है जो मुसलसल जो है कम अज कम एटलीस्ट 5 साल कानूनी हैसियत कार्ड मिलने के बाद वो होंगे, उनके पास मुख्तलिफ जरूरियात हैं। लेकिन ये डायरेक्ट 5 साल वाला कार्ड जो है ये कोई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इसमें ऐसा है कि अगर आपने 7 साल वाले पेपर्स जमा कराए हैं तो 7 साल वाले पेपर्स पर आपको रेजिडेंस परमिट मिल गया, उसकी 5 साल मुस्तकिल रेगुलर बगैर कट के जब वो हो जाएगा, उसके बाद फिर ये सोचने की बात है कि आपको 5 साल कार्ड कैसे मिल सकता। शहराज गुजर साहब है। शहराज गुजर साहब, सर अदालत 8 जनवरी को खुलेगी। शहराज साहब कह रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। अगर लॉकडाउन खत्म हो गया तो अदालत इम्कान है इंशाल्लाह खुलेगी। हुसैन शाह साहब को खुश आमदीद। शाह साहब कहते हैं, सर मेरे पेपर्स 11 मार्च 2021 को खत्म हो रहे हैं, क्या 2 महीने पहले वकील टाइम ले सकेगा? अच्छा, ऐसा है कि अगर 11 मार्च 2021 को खत्म हो रहे हैं तो ये उन्होंने जो वजाहत की है ना कि 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक जो पेपर है आपके 11 मार्च को खत्म हो रहे हैं, तो टाइम लेना चाहिए। जो ही लॉकडाउन खत्म होता है आप अपने वकील से रब्ता करें। मुझे कभी इम्कान है कि इंशाल्लाह आपको टाइम मिल जाना चाहिए। जहीर राजा साहब आगे हैं। राजा साहब खुश आमदीद प्रोग्राम में, वेलकम जनाब। हाँ जी, राजा साहब क्या कहते हैं? सर मेरा 27 मार्च को इंटरव्यू है, जाना चाहिए। राजा साहब लाजमी जाना चाहिए। इंटरव्यू वाले जो मेरे भाई हैं सारे सुन लीजिए, इंटरव्यू को मिस नहीं करना, इंटरव्यू पे लाजिम जाना है। और अब तो वो कह रहे हैं, हुकूमत यूनान कह रही है कि जनाब लॉकडाउन वगैरह खत्म हो रहा है, स्कूल खुल रहे हैं, हालात नॉर्मल हो रहे हैं, वैक्सीन इंजेक्शंस आ चुके हैं। तो इसलिए महमूद अब्बास, सर 6 माह का कोई कानून आया है? मोहम्मद अब्बास शहजादे, 6 माह का कानून कौन सा है? कोई नहीं आया। आप इसमें कोई वजाहत नहीं, तो अगर आप समझते हैं कि 6 माह का कोई कानून, इसमें वजाहत नहीं, तो मैं इसका जवाब कैसे दूंगा। बहरहाल आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद और वेलकम। अच्छा जी, मालिक साहब आगे हैं। सर 12 जनवरी को इंटरव्यू है, मुझे जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, और इंटरव्यू की तारीख जहां जहां जिसकी है उसको मिस नहीं करनी चाहिए। मूसा भट्ट साहब है। मूसा कहते हैं, सर जो नया प्लास्टिक कार्ड 2 साल वाला दे रहे हैं इस बारे में बता दें। अच्छा, ये ऐसा है मूसा भट्ट साहब के 2 साल वाला कार्ड पहले ये था ना कि आगे फिर मूसा लिखते हैं कि सर डिजिटल कार्ड पर हम लीगल परमिट रिहायशी इजाजतनामा ले सकते हैं। अच्छा, ऐसा है कि ये जो डिजिटल कार्ड है ये कैसा है, किसको मिलेगा, ये किस तरह मिलेगा, ये सिंपल है। सिंपल ये है कि आपने पॉलिटिकल असाइलम दायर की थी, 6 माह चली, 1 साल चली, जितनी भी चली, इसके बाद अगर फैसला आ गया कि भाई ठीक है आपको पास कर दिया गया है, तो आपको डिजिटल कार्ड देंगे। अच्छा, डिजिटल कार्ड्स क्यों उन्होंने शुरू कर दिए हैं? क्योंकि अभी 3 माह कबल अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में तकरीबन 3000 के करीब अफराद को उन्होंने कार्ड्स को कैंसिल किया है।
اب हुकूमत यूनान ये सोचती है कि भाई अगर हमने 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 अफराद के कार्ड्स को कैंसिल कर दिया, मुस्तरद कर दिया, तो उन लोगों को कैसे संभालेंगे, कहाँ उनको रखेंगे। इसलिए फिर हुकूमत यूनान ने, ये बड़ा अच्छा टाइम आ गया, अल्लाह उनकी भी खैर करे जिनके कैंसिल हुए, लेकिन जिनके कैंसिल नहीं हुए उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है कि हुकूमत बोझ ना संभाल सकने की वजह से वो कह रही है कि ठीक है, इन जो रह गए बंदे इनको 2 साल का कार्ड या 3 साल का कार्ड दिया जाए। इसलिए ये कार्ड जो है अब जारी शुरू कर दिए गए। लीगल रिहायशी इजाजतनामा, ये लीगल रिहायशी इजाजतनामा ही होता है, ठीक है। इस पे जब कार्ड मिल जाता है तो आप बाकायदा सब कुछ कर सकते हैं। हुसैन शाह साहब आ गए हैं, सारे अपने मोटरों के बारे में बताएं कि क्या किया, क्या क्या चाहिए। अच्छा, हुसैन शाह साहब इस सिलसिले में ना मैं इंशाल्लाह कल या परसों एक बड़ी तफसीली वीडियो जो है बनाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी सारे साथी जो है इनका ये सवाल है, तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ 1-2 दिन सब्र करें ताकि मुकम्मल तफसील के साथ लेटेस्ट कवानीन के साथ ही आपको वीडियो इंशाल्लाह आपके हुक्म पर जनाब बना दी जाएगी, ताकि इसमें तफसील ज़रा थोड़ा सा काफ़ी है। अफजाल साहब आगे हैं, सर क्या कार्ड रिन्यू हो रहे हैं? अफजाल साहब हो चुके हैं कार्ड 31 मार्च 2021 तक जनाब रिन्यू हो चुके हैं। राजपूत जी आगे हैं। राजपूत साहब कहते हैं सर जो कार्ड खत्म हो गए हैं इस पर पाकिस्तान जा सकते हैं। अच्छा, ये लीगल कार्ड्स के हवाले से इसका मैं, जैसे राजपूत साहब ने, जलाल साहब ने किया, इसी तरह तनवीर जलाल साहब राजपूत साहब पूछ रहे हैं, मेरी राय में पाकिस्तान जाने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि पहले नीली बेहोशी वाले फंसे हुए थे, फिर आप खुदा न खास्ता किसी रुकावट का शिकार हो जाए तो फिर मेरी भी दौड़ लग जाएगी, आपकी भी। इसलिए प्रेफर करता हूँ, नसीहत करता हूँ कि जल्द अज जल्द इसकी रिन्यूअल का टाइम लें और उसके बाद फिर आपने सफ़र करें। इस सिलसिले में अभी तक हुकूमत की कोई पॉलिसी में वजाहत नहीं। फैसल मलिक साहब हैं, सलाम कह रहे हैं आरगो से। फैसल साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये जैसे हमारा शहर है ना सरगोदा, पाकिस्तान में माल्टे ही माल्टे, माल्टे ही माल्टे, इसी तरह आरगोश में माल्टे ही माल्टे हैं और ज़री इलाका है और बहुत ज़्यादा हमारे शहजादे, हमारे भाई हलाल पाकीज़ा रिस्क के लिए खून और पसीना बहाते हैं और फिर वहाँ अपनी मजदूरी करते हैं। आप सबको जनाब सलाम, जो जो रिस्क हलाल के लिए काम करता है उसको सलाम। अफजाल साहब आगे हैं। अफजाल रहमानी साहब कहते हैं कि मेरा कार्ड 14 जनवरी को रिन्यू होना है, मैं जाऊँ। अफजाल साहब कार्ड जो है 31 मार्च 2021 तक रिन्यू हो चुके हैं, खुशखबरी है, रिन्यू हो चुके हैं। अब आपने इंतजार करना है कि उसका क्या नया तरीकाकार आता है। चौधरी असगर साहब हैं, चौधरी अंसर साहब कहते हैं सर आप ही हमारे हीरो हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज्यादा शुक्रिया। हकीकत है कि आप जैसे शहजादों की दुआओं से, मोहब्बतों से हम एक दूसरे के सपोर्टर्स हैं ना, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के रसूल के हुक्म से हम एक दूसरे के भाई हैं, सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ा हकीकतन हीरो वही है जो सच के लिए करबला सजे तो तब भी सर उठाकर कहे कि हाँ मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के सामने खड़ा हूं और दुनिया में किसी फिरौने वक्त के सामने मेरा सर झुकता नहीं। वही हीरो है, आप सारे हीरो हैं। बड़ी मेहरबानी, आपकी दुआओं का शुक्रिया। इश्तियाक साहब है, इश्तियाक साहब कहते हैं, इश्तियाक अहमद कहते हैं सर आप बहुत अच्छे हैं। इश्तियाक साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और आपकी दुआओं और मोहब्बतों में अगर मुझको सहारा ना हो तो मुमकिन है कि जितनी आंधियां, जितने तूफान, जितना जुल्म, जितनी बर्बरियत बरती गई शायद मैं भी खड़ा ना हो सकता। इसलिए आप दुआएं जारी रखें, अपनी मोहब्बतें जारी रखें और ये जान लें कि ये मेरे लिए हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती हैं। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको इश्तों के रस्ते अता फरमाए। असद इकबाल साहब हैं, सर इराकलियों से। अच्छा, असद साहब बड़ी मेहरबानी, आप मैं समझो इराकलियों से आप सलाम कह रहे हैं, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको सलामती और खैर अता फरमाए, मैं बड़ा मशकूर ममनून हूँ आपका। मून सियालकोट से है, सलाम और दुआएं कह रहे हैं। मून बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको आपके नाम की तरह चांद जैसी रोशनी अता फरमाए जनाब। हल्का अहबाब कोरिंथो अरसलान सत्तार शुक्रिया अदा कर रहे हैं।
हल्का अहबाब कोरिंथो, अब तो ऐसा लगता है कि मैं भी हल्का अहबाब, हम सारे हल्का अहबाब में शामिल हो गए। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जजाएं और खूबसूरत अदाएं अता फरमाए, किरदार अता फरमाए। आयशा है, कह रहे हैं ये नाम जी मैं पढ़ नहीं पा रहा। अच्छा, कह रहे हैं कि अगर फैमिली रूम चाहिए तो वो इनसे रब्ता कर लें। अच्छा ठीक है जी, एक साथी हैं तो वो कह रहे हैं कि फैमिली रूम अगर किसी को चाहिए तो वो रब्ता कर लें। चले इसमें फिर इंशाल्लाह आप अपना बाद में रब्ता उस यूट्यूब में लिख दीजिएगा। अगर किसी साथी ने रब्ता किया तो इंशाल्लाह हम उन तक ये बात पहुंचा देंगे। अदनान आदि जिनकी नीली बेबीओशी वैलेट के सितंबर 2021 वो पाकिस्तान जा सकते हैं। पारातासी कब हुई है, होगी? अदनान ऐसा है शहजादे, पारातासी नहीं हुई, लेकिन आपकी बेबीओशी सितंबर 2021 तक कारामद है, वैलिड है, आप जा सकते हैं, सफर कर सकते हैं। लेकिन मसला क्या है, पहले बेबीओशी वाले पता ना रुकावट का शिकार है, तो कहीं ऐसे ना हो खुदा न खास्ता कि किसी तरह नई कोई रुकावट आ जाए। लेकिन आप ज़हन में ये रखें कि आप जाएं, लेकिन आते हुए ग्रीक एम्बेसी इस्लामाबाद से रिकमेंडेशन लेटर जो है वो लेना पड़ता है और फिर वापस सफर और रॉकेट टू बोर्ड वगैरह हो सकते हैं। जुबैर राजा साहब हैं, जुबैर कहते हैं राजा साहब खुश आमदीद। 27 मार्च को मेरा कार्ड, मेरा इंटरव्यू, मुझे जाना चाहिए। इंटरव्यू वाले सारे साथियों को गुजारिश है कि लाजमी जाना है, जब भी आपका इंटरव्यू है आपने लाजम जाना है। शहबाज रजाक आगे हैं। 7 साल वाले कानून का क्या बना, क्या होगा, क्या करना है? वो ऐसा है कि उसका अब जनवरी में इंशाअल्लाह फजल ताला मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने चाहा तो हम 7 साल कानून के हवाले से, अगर हुकूमत ने जैसे कहा है कि भाई उनको ऑनलाइन सिस्टम को रीसेट करने में टाइम लग रहा है, कोशिश कर रहे हैं, काबिज कर रहे हैं, अगर ये हीला बहाना हुआ तो फिर इस पर हम कोशिश करेंगे, काबिज करेंगे ताकि 7 साल वाला कानून जो है उसको भी फौरी तौर पर खोला जाए। क्यों खोला जाए? इसलिए जब कानून मौजूद है और आप मेरे भाई, मेरे शहजादे, वो मजदूर जो 10-10 साल से मुसलसल इंतजार कर रहे हैं, क्यों उनको कानून के होने के बावजूद जो है इस कर्ब से गुजरना पड़े? मैं इंशाल्लाह आपके लिए बोलता हूं और बोलूंगा। हम सारे एक दूसरे के लिए, सच के लिए बोलेंगे इंशाल्लाह मुफद्दल ताला। अच्छा, शौकत अली साहब आगे हैं। साहब मेरा कार्ड रिन्यू नहीं हो रहा। 16/12/2020 हो चुके कार्ड नौजवान, 31 मार्च तक कार्ड रिन्यू हो चुके। अली हैदर आगे हैं। अच्छा, अली कहते हैं सर मेरा इंटरव्यू हो गया है, वो नेट पे अब 22 दिसंबर तक रिन्यू था, लेकिन अब आगे शो नहीं हो रहा। इंटरव्यू हो गया तो अली अब कार्ड वैसे ही 31 तक वैलिड है, तो अब देखते हैं लॉकडाउन के बाद क्या सूरत हाल है। अब अक्सर नहीं शो हो रहे, तो शो ना होने का मतलब भी ये अच्छा है नहीं शो हो रहे, क्योंकि जब बढ़ गए हैं तो फिर नए सेटअप के साथ शो होंगे। कमाल अहमद है सर, 6 साल का कानून आ गया है। कमाल से ज्यादा नहीं आया, एक ही कानून है 7 साल का और वो भी अभी अमलदारी में नहीं। उम्मीद है अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द अमलदारी में आ जाएगा। उस्मान जफर खुश आमदीद जनाब उस्मान साहब। मानशा नासिर सर दिसंबर के यूरो कब मिलेंगे? अच्छा शहजादे, दिसंबर के शुरू, ये अब टाइम आ गया, जब महीना मुकम्मल हो जाता है तो महीने की पहली 5 तारीखों में इम्कान होता है कि उसके पैसे मिल जाएंगे, तो आपको है बहुत जल्द इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैंने तो कहा कि वो मैं कानून बताता हूँ, तो आप माशाल्लाह सारे आ गए हैं, जी हैं, सब कुछ मिला। खुश आमदीद साहब को। मैं वैसे ये समझ रहा था कि दिन का टाइम है तो 10-20 ही नौजवान होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, 100-200 होंगे, लेकिन जी हाँ सबकी गुंजाइश है। हाँ जी, इधर कौन सी सीटें इधर तो मतलब है अपने अपने घर में जनाब लाइव हो जाना है। हाँ जी, अच्छा जी, खुश आमदीद सबको। और आगे चलते हैं जनाब। नासिर साहब कहते हैं सर 30 दिसंबर को रंदेवू है, पेरीफेरिया कब खुलेगा? नासिर साहब ऐसा है, नासिर मानशाह साहब है शायद, या नासिर, अच्छा, पेरीफेरिया वगैरह जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो चीजें खुल जाएंगी इंशाल्लाह फजल ताला।
اور اللہ کرے کہ یہ اب 30 دسمبر کا راندیوو بہت قریب ہے، تو اس میں آپ برائے مہربانی ایک دفعہ وکیل کے ذریعے چیک کر لیں۔ اندیشہ ہے کیونکہ اس مہینے میں جتنے راندیوو تھے، ٹائم اپوائنٹمنٹس تھیں، ان کو روک دیا گیا تھا، کینسل کر دیا گیا تھا، تو اس سلسلے میں ری چیک کی ضرورت ہے۔ تیمور گجر صاحب آگے ہیں۔ گجر صاحب خوش آمدید۔ کیا سر ایئرپورٹ بند ہونے لگے ہیں؟ جناب ہر چیز بند جو ہے وہ کھلنے لگی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایئرپورٹ بند ہونے، ایئرپورٹ نے کیوں بند ہونا ہے جناب؟ وہ لاک ڈاؤن جب کھل رہا ہے، ہر چیز کھل رہی ہے۔ اچھا اس سلسلے میں ایک دو کسی فرد نے، کسی بیچارے نے جانے انجانے میں یا شرارت میں یا کیا ہوا کہ کسی نے کوئی ویڈیو ڈال دی، اس کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہو رہے ہیں ایئرپورٹس کے بارے میں۔ سول ایویشن اتھارٹی یونان جو ہے کسی قسم کی اس طرح کی کوئی اندیشے کا اظہار انہوں نے نہیں کیا۔ نارمل فلائٹیں چل رہی ہیں، نارمل ایئرپورٹس چل رہے ہیں، اتنا ہی بس معاملہ ہے۔ شہریار حسین خوش آمدید جناب۔ سر جس کے پاس پرانے وائٹ کارڈ ہیں ان کو کیا نیا ڈیجیٹل کارڈ ملے گا؟ شہریار شہزادے ضرور ملے گا، لیکن یہ نیا ڈیجیٹل کارڈ تب ملتا ہے جب وہ کیس پاس ہو جاتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ اللہ کرے کہ آپ کا کیس پاس ہو جائے، اب بڑا وقت ہے وہ کہ ڈیجیٹل کارڈز دیے جائیں، کیونکہ حکومت کی پالیسی میں یہ ہے۔ بڑی معذرت سے کڑوی بات یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کافی زیادہ جو ہے امیگرینٹس کو یہاں سے واپس ان کے ممالک بھیجا جائے، خصوصی طور پر پاکستانی جو ہے ہم، لیکن حکومت یونان کہتی ہے کہ اتنے لوگوں کو ایک دم کیسے واپس بھیجیں گے، تو اس پلاننگ میں اب یہ آ گیا ہے کہ 2 سال کا یا 3 سال کا ڈیجیٹل کارڈ دیا جائے، جب تک دوسروں کو سمیٹ لیں جو پہلے کینسل کیے جا چکے ہیں، اس کے بعد پھر معاملات، کیونکہ کیمپ سارے جو ہے وہ ہزاروں لوگوں سے فل ہے، بھرے ہیں۔ خالد ملک صاحب ہیں۔ ملک صاحب خوش آمدید۔ ملک صاحب کہتے ہیں سر 2 سال ہو گئے ہیں، پیپرز پالینی میں نے کارڈ جمع کروایا ہے، ابھی تک کارڈ نہیں آیا۔ اچھا ایسا ہے ملک صاحب کہ وہ کارڈز پالینی کی ایک تو ویسے ہی بڑی شکایت ہے، لیکن دوسرے بھی پیریفیریاز جو ہیں اتنی آسانی سے معاملات نہیں کرتے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ مارچ سے لے کر اب تک کسی نہ کسی طرح سے لاک ڈاؤن جاری ہے۔ اب 8 ماہ کے لیے پیپرز جو ویلڈ کر دیے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ کام نہیں کر پا رہا۔ تو اس لیے میں آپ کو بھی اور سارے ساتھیوں کو تجویز کرتا ہوں کہ چاہے دیر ہو لیکن پیریفیریا کو بلا وجہ تبدیل نہ کریں، یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ اچھا اس میں بڑی شکایت اور بڑی پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ جب ایک فرد، آپ، میں یا کوئی بھی پیریفیریا چینج کرتے ہیں کہ یہاں کارڈ بہت دیر دیتے ہیں، آپ دوسرے پیریفیریا میں چلے جاتے ہیں، وہاں آپ رہتے نہیں، وہاں آپ کام نہیں کرتے، وہاں آپ کا ریزیڈنس پرمنٹ نہیں، تو خدا نخواستہ وہ یہ کہہ کر کینسل نہ کر دیں کہ بھئی آپ تو دوسرے پیریفیریا میں رہتے ہو، ادھر کدھر آ گئے ہو، تو پھر بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا، اس کا دورانیہ اور زیادہ کہیں زیادہ سنگینی کا سامنا کرنا پڑے۔ طاہر آگے ہے، طاہر یاسین۔ طاہر میرے شہزادے کہتے ہیں سر میرے پاس UN کا پاسپورٹ ہے، کیا میں ایپی مکرون لے سکتا ہوں؟ اچھا UN کا پاسپورٹ یا کوئی بھی پاسپورٹ ہو تو اس میں ایپی مکرون کا معاملہ یہ ہے کہ ایپی مکرون کے لیے مکمل 5 سال ایٹ لیسٹ، کم از کم ریگولر 5 سال جب سے آپ کو کارڈ ملا ہے۔ اچھا پولیٹیکل اسائلم کو کارڈ نہیں کہتے، کارڈ جب 2 سال یا 3 سال سے جب شروع ہوتا ہے تو اس کو کارڈ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس سمت کا رخ کر سکتے ہیں آپ۔ کل یا پرسوں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ میں اس 1-2 بڑے اہم ٹاپک ہیں ان پر باقاعدہ قانون دانوں کے ساتھ مل کر اور GCR سے مختلف اداروں سے مل کر 1-2 ویڈیوز کروں گا، جس میں آپ کے لیے بہت زیادہ تازہ ترین صورتحال کے تحت مواد موجود ہوگا۔ مختار احمد گوندل صاحب آگے ہیں۔ مختار صاحب کہتے ہیں کہ سر لاک ڈاؤن کب تک ہے؟ گوندل صاحب لاک ڈاؤن حکومت نے کہہ دیا ہے کہ 7 تک ہی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اس میں بھی کسی بیچارے نے یہ کہہ دیا تھا کہ لاک ڈاؤن 31 جنوری تک چلا گیا ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے ختم ہو رہا ہے، 8 سے معاملات نارمل ہو رہے ہیں اور
स्कूल्स तमाम खुलने का कभी इम्कान है। बहुत वाज़ेह आर्डर अभी जारी नहीं किया, लेकिन यही बात इन अल्फाज में हुकूमत ने कह दी। अल्बास आगे हैं, अल्बास कहते हैं सर ब्लू वेवियोसी पर पाकिस्तान क्या हुआ था? कल मैं यूनान वापस आया हूँ, मेरी वेवियोसी 23 जून को खत्म हो गई थी, अब रिन्यू के लिए क्या करूँ? अच्छा, ऐसा है कि आपको खुश आमदीद इलियास साहब, जो आप आए हैं रिन्यू के लिए। मामला ये है मेरे शहजादे कि वो कानून में इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, या आप ये समझ लें कि 31/3/2021 तक आपकी ब्ले वेवियोसी वैलिड है। ये एक जनरल बात है, लेकिन कानून ये कहता है कि 1 जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2020। अच्छा, इसमें वो भी तमाम अफराद आ गए। जुलाई का पता है ना, 1 जुलाई से 2 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक एक बड़ा मामला था, तो ये इसलिए इन्होंने 7 तक कर दिया है ताकि वो जुलाई वाले मामला भी सारे के सारे पेपर जो हैं वो वैलिड हैं। पहली एक्सटेंशन वाले जिनके 31 जुलाई तक खत्म है, वो ये समझ लें कि 31 मार्च 2021 तक आपके पेपर्स वैलिड हैं। आपको खुश आमदीद। अब्दुल्ला आगे हैं, अब्दुल्ला शहजादे कहते हैं कि सर नीली वेवियोसी पर क्या 31 मार्च तक सफर कर सकते हैं? अब्दुल्ला मेरे शहजादे, बात ऐसे है कि सफर तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपनी इमिग्रेशन या एयरपोर्ट पर होंगे, तारीख वैलिड नहीं होगी, तो फिर कभी अंदेशा है कि खुदा न खास्ता रुकावट का कोई उलझन का सबब न बन जाए। तो इसलिए कोशिश करें कि उनको रिन्यू करें, सफ़र ना करें जब तक आप रिन्यू ना करा लें। सफ़र करने के लिए रिन्यूअल के बाद का इरादा करें। ठीक है जनाब। वैसे तो जब पेपर वैलिड होते हैं, आप देख लें कि पहले वाली वेवियोसी वाले जो गए थे सब वैलिड थे, लेकिन उसके बावजूद रुकावट का सामना बन गया। मुजाहिद बाट साहब आगे हैं, तो मुजाहिद बाट साहब खुश आमदीद जनाब। कहते हैं कि सर अगर 2 साल का कार्ड मिल जाए, इसमें पाकिस्तान जा सकते हैं, डिजिटल कार्ड। अच्छा, इसमें ऐसे है मुजाहिद साहब, गुजारिश ये है कि ये जो कार्ड होते हैं ना, डिजिटल कार्ड और रेफ्यूजी कार्ड और मुख्तलिफ इस तरह के कार्ड, इनमें मसला ये होता है कि अगर तो उन्होंने आपको आपकी दरखास्त के मुताबिक रेफ्यूजी डिक्लेयर किया है, रेफ्यूजी का मतलब ये है कि महाजिर डिक्लेयर कर दिया है, और इसका दूसरा मतलब ये है कि इस फर्द ने, आप मुझे नहीं पता आपने इंटरव्यू में क्या कहा है, लेकिन जर्नल 2-4 कंडीशंस बयान कर रहा, तो उसमें अगर उन्होंने ये कहा है, आपने ये कहा है कि मेरी जान को खतरा है या मेरे प्रॉब्लम थे या मसाइल थे जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ, तो अगर उन्होंने रेफ्यूजी आपको डिक्लेयर कर दिया है, तब आपको अपने मुल्क सफर का रास्ता नहीं दिया जाता। अगर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कहा गया है तो फिर उस पे इम्कान है, तो इसमें बड़ी केयर की जरूरत है, बड़े ध्यान की जरूरत है। इस तरह आप नहीं जाएंगे। अच्छा, पहले काफी सारे साथी पाकिस्तान गए हैं, 1-2 साथी पाकिस्तान कम्युनिटी के अपने दफ्तर में तशरीफ लाए और उन्होंने बताया कि जनाब मैं गया था, आया हूं, तो उन्होंने मेरा वो पहले डिजिटल तो नहीं था, 3-4 सफ़ों का 5 सफ़ों का होता था, तो वो आदिया परामोनी ले लिया है इस ऑब्जेक्शन पर कि आप तो सफर नहीं कर सकते थे अपने मुल्क, तो आप किस तरह चले गए। तो इस तरह बड़ा जरूरी है। परहेज जो है इलाज से बेहतर है कि बाद में बड़ी लंबी चौड़ी दौड़ लग जाए। अच्छा, ये कुछ सवालात थे जो पहले थे यूट्यूब पर। पहले एहसान मुज्तबा साहब लिखते हैं, मेरे पास नीली वेवियोसी है, मुद्दत बढ़ा दी गई है। एहसान साहब बिल्कुल आपको यूट्यूब पर भी खुश आमदीद और प्रोग्राम में भी वेलकम जनाब। मुद्दत मियाद 31 मार्च 2021 तक कर दी गई है। ठीक है जनाब। अच्छा, लुकमान अंशम है जो पहले इन्होंने फेस यूट्यूब पर लिखा, सर मेरा कार्ड 21/12/2020 को रिन्यू होना था, आप डेट कर दें। कार्ड शहजादे सारे के सारे जो हैं वो बढ़ चुके हैं और कार्ड जो है वो 31/3 तक कर दिए गए हैं। अच्छा, हसन एहसान मुज्तबा कहते हैं कि नीली वेवियोसी मुद्दत बढ़ा दी गई है, सफर कर सकते हैं, इस पर वीडियो बना दें। जरूर बना देंगे जनाब, आपका जनाब आर्डर चलता है, इंशाल्लाह बना देंगे, इस पर वीडियो भी बना देंगे। सफर ना करें
ये मेरी गुजारिश है, तजवीज़ है, क्योंकि मैं मामलात को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं समझता। लेकिन अगर आपने किसी मजबूरी के तहत सफ़र करना है तो ये ख़त्म वाले सफ़र ना करें, जिनकी वैलिड है वो सफ़र कर लें, जनवरी में दिसंबर में ना करें। शहबाज रज़ाक साहब हैं, ये भी यूट्यूब पर इन्होंने सवाल लिखा है, जिनके कार्ड्स 30/12/2020 को ख़त्म हो रहे हैं, इनके बारे में क्या है? कार्ड्स अब 31/12 को कार्ड्स तो सारे के सारे जो हैं, चाहे असाइलम का हो या दूसरा हो, सारे बढ़ा दिए गए हैं। इन सब की मुद्दत मियाद को बढ़ा दिया गया है। जिंदगी बेवफा, जिंदगी तो बेवफा, चलो ठीक है, जैसे आपने चाहा। खुश आमदीद आपको। अच्छा जी, मैंने साइट चेक की है, 8/1/2021 को कार्ड तारीख है, क्या रिन्यू हो गया है? तमाम कार्ड्स मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, रिन्यू कर दिए गए हैं। मलिक वकास साहब हैं, लिखते हैं कि वेबसाइट पर तारीख शो हो रही है, कैसे पता चलेगा? नहीं शो हो रही। कैसर नदीम साहब हैं, इन्होंने भी यही कहा है। अब शहजादों, बात यह है कि कार्ड सारे रिन्यू चूंकि कर दिए गए हैं, इसलिए शो होती है या नहीं होती उसको उसके हाथ पे छोड़ दो। आपके असाइलम कार्ड जो हैं, 86 स्टे की दरखास्त के वाइट कार्ड 31 मार्च 2021 तक मुद्दत मियाद उनकी बढ़ा दी गई है। आपने कब जाना है इसका तरीका भी वो वाज़ेह नहीं किया। अदील जट साहब हैं, अदील जट साहब लिखते हैं कि ग्रीस में, अब नाम मैं नहीं लेता, इन्होंने एक नाम लिखा है कि एक बंदा है जिसने जल्द डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मुझे 5000 यूरो ले गया है। अच्छा अदील जट साहब, आपने नाम लिखा है, नाम इसलिए मैंने नहीं पढ़ा कि सबूत और दलील के बगैर जब किसी का भी नाम लेंगे तो खुदा न खास्ता उसमें शायद कोई सबूत में कमजोरी हो। मैं हर मजलूम का साथी हूं, अल्लाह को हाजिर व नाज़िर जान के कहता हूं। आपके मुखालिफ कोई दुश्मन है, कोई जनरल है, कोई कर्नल है, कोई सफीर है, कोई बादशाह वक्त है, आप मुझे मजलूम का और सच्चे का साथी पाएंगे, ये अल्लाह के फजल से डंके की चोट पर कहता हूं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं कि आपके मुखालिफ कोई कितना बड़ा चूरमा है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं तो इंशाअल्लाह फजल ताला पाकिस्तान कम्युनिटी आप अपने दफ्तर तशरीफ लाएं, सबूत और दलील के आपकी रहनुमाई करनी मेरा जिम्मा है इंशाअल्लाह फजल ताला। ठीक है जनाब। अच्छा जी, शाहिद इमरान है, शाहिद इमरान कहते हैं कि भाई मुझे 15/12/2020 को 7 रोज की खर्ची मिली थी, 22/12 तक का दिहाकी 2-4 दफा जाता रहा, लेकिन अंदर जाने नहीं दिया गया। सेहत की खराबी की वजह से मुझे 25 रोज के बाद आजाद कर दिया गया। अच्छा शायद ऐसे मेरे बच्चे, मेरे शहजादे, अल्लाह ताला सबसे पहले तो आपको सेहत अता फरमाए। उसके बाद ऐसा है कि हर वो फर्द जिसको 7 रोज की, 10 रोज की या 30 रोज की खर्ची मिलती है, लॉकडाउन के दौरान ये मत समझें कि आप दिहाकी जा सकते हैं। आपने ऑनलाइन किसी वकील के जरिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है और इन दिनों को जाया नहीं करना, बराए मेहरबानी, ये बड़ा ज़हन नशीन फरमा लीजिए। अच्छा जी, हिटलर रोमियो आगे हैं, वाह भाई वाह, रोमियो भी और हिटलर भी, बहरहाल खुश आमदीद जी हैं। जिनके कार्ड 10/2/2020 के रिन्यू हुए थे, क्या हुआ? अच्छा कार्ड सबके रिन्यू हो गया। अगर किसी का, ये बड़ी तवज्जो कर लें, अगर किसी का फैसला हो चुका है, कार्ड कैंसिल और मुस्तरद हो चुका है, उसके अलावा सबके कार्ड रिन्यू कर दिए। ये बड़ा खास एक नुकता है। अब वो साथी ये ना समझ लें कि भाई मेरा तो फैसला आ चुका है या आपसी आ चुका है, उन्होंने कहा कि आपका कार्ड खत्म कर दिया गया है, उनका कोई जिक्र नहीं, लेकिन जिनके चल रहे उनके रिन्यू कर दिए गए। अच्छा जी, लारिसा शहर से एक बच्चे हैं, उनका भी नाम नहीं लेता मैं, तो उन्होंने लिखा है कि सर कुछ लोग हैं जो कमाशबाज हैं और हमें तंग करते हैं, गालियां देते हैं, मुख्तलिफ मामलात चलते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं। हम शरीफ ज़ादे हैं तो हम क्या करें कि उनकी इस जिल्लत वाली कार्रवाइयों से हमारा दिफा हो सके। मेरे बच्चों सुन लो, बड़ा मैं हकीकतन दुखी होता हूं इस बात पर, लेकिन मैं
آپ جو شریف ہیں تھوڑا سا اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ شرافت کا کیا یہ مطلب ہے کہ ہم شریف جو ہیں پستے رہیں، لٹتے رہیں، پٹتے رہیں، اور وہ ٹکے ٹکے کے جن کو بیچاروں کو تربیت بھی میسر نہ ہو سکی اور جن کو یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ انسانوں کے ساتھ رویہ کیسا رکھتے ہیں۔ آپ شریفوں کو مورد الزام ٹھہرانا چاہتا ہوں، مائنڈ نہ کیجیے گا، برا نہیں منانا۔ شرع میں شرم نہیں، اگر شرع میں شرم ہو تو پھر مسئلہ بیان نہیں کیا جا سکتا، مسائل اور حقائق کو اشکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں جس ملک سے ہوں، آپ جس ملک سے ہیں، میں جس محلے سے ہوں، آپ جس محلے میں رہتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے جائیں نا، 500 گھر ہے، 500 گھر میں سے کتنے لوگ ہیں جو قتل و غارت کرنے والے ہیں، ڈنڈا سوٹا، بندوقیں، رائفلیں، غنڈہ گردی، بدماشی کتنے کرتے ہیں؟ اگر بہت زیادہ تعداد ان کی ہوئی، یہ آگ لگا دینے والی بات ہے بدن کو، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ 500 گھر میں سے صرف 10 گھر زیادہ سے زیادہ ایسے ہوں گے، 20 گھر ایسے ہوں گے جو شرافت پر، پاکی پر، پاکیزگی پر، جو اس کے حلال پر یقین نہیں رکھتے۔ تو وہ 15 یا 20 گھر 500 گھر کو روند جائے اور 500 گھر اکٹھے ہو کر شریفوں کا دفاع نہ کر سکیں، یہ کون سی شرافت ہے؟ میں اسے یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شریف جو بول نہیں سکتے وہ ظالموں کے، ان بدماشوں کے ساتھی ہوتے ہیں۔ معذرت سے بڑی معافی چاہتا ہوں کہ جب آپ نے بولنا نہیں، جب شریف کا، پاکیزہ کا، اچھے کا، نیک نیت کا ساتھ نہیں دے سکتے، جب آپ بول نہیں سکتے تو بدماش تو بدماشی کرے گا۔ اس 2 ٹکے کے بچے کا تو دل کرے گا کہ بھائی یہ سارے کے سارے ڈالیں، اب میں صحیح طرح سے بدماشی کروں۔ تو برائے مہربانی خدا کا واسطہ، خدا کے رسول کا واسطہ، کہ شرافت اس کو نہیں کہتے کہ کوئی ذلیل اٹھے اور سارے شریفوں کو روند ڈالے، کوئی رشوت خور اٹھے، کوئی حرام والا اٹھے، حرام کھانے والا اٹھے اور سب کو روند ڈالے۔ نہیں نہیں میرے بچوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے گریبانوں میں جھانکے، میں پورے یونان میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جس کو کوئی بدماش تنگ کرتا ہے، جس کو جو کوئی یہاں تنگ کرتا ہے، قانون موجود ہے، جرنلز کو نہیں بخشتا، پولیس کے بڑے بڑے افسران کو نہیں بخشتا۔ آپ اپنی کمیٹیاں بنائیں، اتحاد قائم کریں، آپ مجھے بلائیں، میں وہاں آپ کی کمیٹیاں بناؤں گا۔ آپ پاکستانی قوم ہیں، آپ پاکستان کمیونٹی ہیں، کمیٹیاں بنائیں، شریف سارے کٹھے ہوں، کھڑے ہوں، لڑنے کی ضرورت نہیں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں، گالی گلوچ کی ضرورت نہیں، قانون موجود ہے، اس کے بال پکڑ سکتے ہیں قانون سے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ 10 بدماش آگے ہیں، ڈنڈے ہیں، سوٹے ہیں، سب کچھ ہے، چھرے ہیں، سب کچھ ہے۔ اگر 10 کے سامنے 20 شریف زادے ایسے کر کے نہیں کھڑے ہونا، ایسے کر کے جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں گے تو وہ بدماش بری ہنسی ہنستے ہوئے وہ سمجھے گا کہ یہ شریف زادے واقعی آپ شریف ہو گئے۔ غیرت سے شرافت کو زینت دیں، اپنی شرافت کو غیرت سے زینت دیں۔ بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے، حقیقت ہے کہ بڑے رشوت خور کئی ایسے ہیں جنہوں نے بکواسیات پر کئی بچوں کو لگا دیا ہے، وہ حقیقت ہے، گالیاں بکواس کرتے ہیں۔ میں بڑا ظرف سمجھ کے، آپ نے نبی کی سنت سمجھ کے، آپ نے میرے نبی پر لوگوں نے بڑا گند کیا، لیکن درگزر کی۔ یقین کریں میں اگر خریشی افغی سے نپٹ سکتا ہوں، 24 سے 28 پولیس والے جو پولیس چیف اور مختلف معاملات ہیں، الجزیرہ سے لے کر، دی گارڈین سے لے کر اور کل آنے والی ڈاکومنٹری میں انہوں نے کہا کہ یونانی قوم میں اس قدر مضبوطی سے کھڑے ہونے والا کوئی فرد نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنا ٹائم برباد کیوں کروں، اپنے لیے تو درگزر کر سکتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ شاید ان ذلت کے مارے بچوں کو شرم آ جائے، یا ان کی ماں یا باپ ان کو یہ کہے کہ اس ذلت کے لیے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے یا بڑا کیا ہے، لیکن بعض اوقات ماں باپ کو بھی خیال نہیں آتا، تو انشاءاللہ ان کو بھی پکڑیں گے۔ لیکن اگر آپ شکایت کریں، یہ مت جانیں کہ وہ بیچارے جن کے پیپرز بھی ختم ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں، کسی رشوت لینے والے کی شے پر اگر بکواسیات کرتے ہیں، خدا جانتا ہے
कि अंडे से निकलने वाले चूजों के मानद वो इतने कमजोर और नाकवा हैं, लेकिन मैं अक्सर बेशतर रात गुजर इसलिए करता हूँ, मैं कहता हूँ या अल्लाह मुझे तूने अमीर बनाया है, मुझे इस कौम के लिए फायदा मंद बनाया है, मुझे इस कौम के लिए इज्जत और आबरू बनाया है मालिक, मैं सख्ती नहीं करना चाहता, लेकिन जब आप पर कोई करेगा, आप क्याम करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपके क्याम को कुव्वत दूंगा अल्लाह के फजल से, और फिर ये बदमाशियां, ये जुल्म, ये रिश्वत, ये बंद होने चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह, कार के दाम करेंगे, ठीक है। लेकिन आप क्या करेंगे, लारिसा से शिकायत थी, नाम मैं नहीं ले रहा, लेकिन लारिसा में अम्बिलो की भी में एक काट था, पिछले हफ्ते गालियों में था, बड़े सारे काठे इतमाद हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बेचारे हमारे जो निगहबान बन के, स्पाई बन के, पाकिस्तानी कौम के मुलाजिम बन के आए हैं, उनसे बचाने के लिए एक मैं बहुत बड़ा प्लान तैयार कर रहा हूँ, ताकि उनकी गर्दनों तक, चाहे वो कितने भी बुलंद रुतबे पर हैं, उनको अगर बहरूपिये हैं, मेरे मुल्क को लूटने वाले हैं, रिश्वत लेने वाले हैं, तो उनका इंशाल्लाह बहुत अच्छा वो एक मामला तैयार किया जा रहा है, इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा जी, सवालात काफ़ी सारे माशाल्लाह आगे हैं, तो सवालात की तरफ आते हैं। बिलाल आगे हैं, बिलाल खुशामदीद शहजादे। बिलाल कहते हैं 2021 के 1 जनवरी को मेरा वाइट कार्ड रिन्यू है, क्या सहूलत है? बिलाल, वाइट कार्ड शहजादे तीसरे महीने के आखिर तक वैलिड कर दिए गए हैं, यही सहूलत है, देख ले मौज आपके लिए। जिशान अली, जिशान कहते हैं सर जो लोग फरवरी से अब तक फ्री हैं, इनके पेपर से रिन्यू करवाने में क्या कोई मसला तो नहीं होगा? अच्छा ऐसा है जिशान, वो पेपर शहजादे जब रिन्यू कराने हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ही वाहिद बुनियादी मेन जो जुज है कि आपकी मेडिकल बुक जो है वो वैलिड होनी चाहिए। तो आखिरी 2 माह से फर्क नहीं पड़ता, साल के दरमियान में, आखिर में, पहले, शुरू में, कहीं अगर आपकी मेडिकल बुक वैलिड है तो कोई मसला नहीं। उमर फारूक आगे हैं जनाब, उमर फारूक साहब खुश आमदीद। कहते हैं सर जिनके कार्ड की डेट 10 दिसंबर को खत्म होगी है, इनका क्या कानून है? वैलिड हो गए हैं, आपको खुशखबरी है उमर फारूक, 31 मार्च तक। अबू बकर राइट है सर जिनको 300 यूरो जुर्माना हुआ है, इनके बारे में बताएं। अबू बकर, ये भी सवाल बड़ा जरूरी था क्योंकि सारे के सारे पेपर्स के बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, जुर्माना जब हो जाता है ना अबू बकर, तो शहजादे इनका अब मामला तो ये है कि जुर्माना होता है, अदा करना होता है, लेकिन मसला ये है कि इसमें कोई जल्दी की ज़रूरत नहीं। सवाल ये है अदा तो करना है। अभी तक हुकूमत की पॉलिसी ने ये कुछ नहीं कहा कि ये माफ़ कर दिए जाएंगे या माफ़ किए हैं। अल्लाह करे ऐसा हो कि हुकूमत के बाद जी आपको रोकने के लिए ये कर रहे थे, लेकिन इसका इम्कान नहीं है। लेकिन अच्छा मसला क्या है कि सवाल ये है कि क्या ये इफोरिया में जाके डबल या 4 गुना या 10 गुना हो जाते हैं? अच्छा, इफोरिया में टैक्स ऑफिस में ये काफ़ी मुद्दत बाद जाते हैं, यानी कि 1, 2, 3 माह में नहीं जाते। इफोरिया में टैक्स ऑफिस में काफ़ी मुद्दत बाद जाते हैं, और जुर्माने की बढ़ोतरी जो है वो भी बड़ी मुद्दत बाद शुरू होती है। इसलिए आप इस अंदेशे से निकल जाएं कि जल्दी जल्दी इसको करें, ठीक है, ठहर के भी करें तब भी कोई ऐसी बात नहीं। महमूद बाट साहब हैं, मोहम्मद बाट साहब हैं। सर क्या 6 माह से ज्यादा पाकिस्तान रह सकते हैं? नहीं रह सकते शहजादो, नहीं रहना। ये दुहाई जो है ना, ये बड़े सारे बच्चों 6 माह से 1 रोज भी जायद नहीं होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं आप ये समझ लें कि 5 माह से जायद नहीं रहना चाहिए। कहीं इमरजेंसी में, कहीं आपको 10 दिन 5 दिन के लिए चक्कर लगाना पड़ जाता है, तो फिर अगर गुंजाइश ना होगी तो फिर क्या करेंगे? इसलिए किसी सूरत भी 6 माह से जायद नहीं रहना, 1 दिन भी जायद ना रहें। बड़े सारे फैमिलीज के पेपर भी जाया हो गए हैं, ये कहते हुए कि आप वजह बयान करें, ठीक है। अगर किसी सूरत में खुदा ना करे कोई फर्द बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल एडमिट हो जाता है, सफर नहीं कर सकता, तो वो अपनी इसनाद लेकर यूनान में दाखिल हो कि भाई मैं हॉस्पिटल में था जिसकी वजह से मैं वापस सफर ना कर सकता था। इस तरह की कोई मुस्तनद सनद हो तो मजबूरी की हालत में रहा जा सकता है। बिलाल साहब आगे हैं सर, अफीमी बनाने के लिए एक 200 यूरो मांग रहा है, आप मेरी मदद कर सकते हैं? जनाब, मैं आप ही की मदद के लिए अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, रहनुमाई करना मेरी जिम्मेदारी है। अफीमी वगैरह के लिए सुन लीजिए, अफीमी आम का बड़े सारे नौजवान, इस पे एक खास वीडियो मैंने बनाई हुई।
5-5, 6-6, 10-10 साल पहले बनने वाली अफीमी और राम का जो है अदालत आलिया उनके गले में रस्सा डाल रही है, उनको तलब कर रही है मार्रत से। तो अगर आपने 100-200 यूरो देकर अफीमी बनाई तो मुमकिन है कल को आप अदालत कहे कि आ जाओ भाई, ये अफीमी आपने कहाँ से बनाई, कैसे बनाई। जब तक आप लीगल नहीं होते उस वक्त तक आप अपनी अफीमी आप नाम का नहीं बना सकते। इसलिए बराए मेहरबानी किसी जालसाज के पास ना जाएं। जब आपके पास लीगल पेपर्स होंगे तो आप जाके अपनी अफीमी बना सकते हैं। ठीक है जनाब। उमर फारूक दोबारा आगे हैं। तो उमर फारूक कहते हैं सर जिनके 2 बार कार्ड रिजेक्ट हो जाएं अपील कर सकते हैं। उमर फारूक अपील शुदादे ऐसा है कि अपील का फिर हक जो होता है ना वो सिर्फ अदालत आलिया में वो भेजते हैं। तो उस जो अपोफासी आपको दी जाती है उस अपोफासी में लिखा होता है कि अब आपने क्या करना है। अगर उन्होंने कहा है कि आप अदालत जाएंगे तो फिर अदालत ही जाया जा सकता है। अगर पहली दफा रिजेक्ट हो तो अंदर असाइलम सर्विस के अंदर खुद अपना वकील देकर वो कहते हैं कि आप 30 दिन के अंदर अपील दायर करें। उसमें फिर आपको 99.9 इम्कान होता है कि कार्ड भी मिल जाता है और अक्सर नौजवानों को ये डिजिटल कार्ड्स मिल चुके हैं। लेकिन जब बाहर वाली अदालत में भेजते हैं तो फिर उसमें अदालत ही जाना पड़ता है, या अपील नहीं दोबारा नए सिरे से अस्काइप पर टाइम लेकर फिर दोबारा कोशिश की जा सकती है, जिसमें इम्कान बड़ा कम होता है। नादर मुगल साहब हैं। नादर मुगल साहब कहते हैं सर क्या पेरिफेरिया काम कर रहा है, मैंने ईमेल भेजी है इस तक अभी तक जवाब नहीं आया। अच्छा नादर साहब ऐसा है कि पेरिफेरिया इंशाल्लाह चूंकि 7 को कह रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म हो रहा है तो अल्लाह ने चाहा तो लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा तो पेरिफेरिया भी खुल जाएंगे, सारे मामला नॉर्मल हो जाएंगे। जवाब बड़े सारे नौजवानों ने ये कहा है कि नहीं दे रहे, देंगे लेकिन जब मुकम्मल काम करेंगे, अभी जुज़वी सा काम कर रहे थे। अली मेहर साहब हैं और अली मेहर साहब कहते हैं सर मेडिकल बुक कब रिन्यू करवा सकते हैं अगर 50 एनसी में हो। हाँ जी ऐसा है कि कम से कम 50 एनसी में होने चाहिए। आपकी मेडिकल बुक रिन्यू है। अच्छा अब सिस्टम ऑनलाइन है सारा। जब आपके 50 एनसी में या 60 एनसी में है तो ऑनलाइन सिस्टम के तहत आपकी मेडिकल बुक रिन्यू है। वैसे आप जाके कराना चाहें तो वो भी एक टिपिकल सिलसिला है। अच्छा जी हसनैन जट साहब हैं। जट साहब कहते हैं सर वाइट कार्ड को चलते 5 साल हो गए, टैक्स भी अदा कर रहा हूँ, मुझे असाइलम करके इंटरव्यू के लिए नहीं बुला रहे, मैं किस तरह पेपर्स अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा जट साहब ऐसा है कि आपको पेपर्स अप्लाई नहीं करने चाहिए। 5 साल हो गए ना तो आप डिजिटल कार्ड दे रहे हैं, तो जब वो जनाब आपको डिजिटल कार्ड दे दें, अल्लाह करे ना भी दे तो ये कार्ड चल रहा है, चलने को गनीमत समझे, क्योंकि 7 साल का कानून है। और अगर 7 साल भी आपके पूरे हो जाएं और फिर भी आपका कार्ड चल रहा हो तो मैं आपको ये नसीहत करूंगा कि आप इसी कार्ड को चलने दें। मुमकिन है इसके अंदर से आपको ब्ले बेबेसी दे दी जाए, क्योंकि बड़े सारे मामला ऐसे हैं आपको वो डिजिटल कार्ड भी दिया जा रहा है और नीली बेबेसी के हवाले से भी प्रेफर किया जाता है। तो आप सब्र करें, सब्र का फल मीठा होता है। अच्छा जी आगे शहजादे आगे हैं। इस्लाम हबीब साहब कहते हैं जावेद साहब मेरा वाइट कार्ड 22 मार्च 2021 की तारीख दी हुई है, रहनुमाई कर दें। 22 मार्च तो ये फिर 22 मार्च, अब मार्च थोड़ा सा दूर है, वैसे तो 31 मार्च तक सारे के सारे कार्ड वैलिड है। हुकूमत यूनान ने असाइलम सर्विस और इमिग्रेंट मिनिस्ट्री ने यह वजाहत की है कि तरीका का आइंदा क्या होगा ये अभी वाज़ेह करना बाकी है। मुमकिन है migration.gov.gr पर दोबारा जो है वो ऑनलाइन रास्ता दिया जाए, लेकिन इसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मुजाहिद बादशाह साहब आगे हैं। फिर सर अपोफासी क्या है इसकी तफसील बता दें। अच्छा मुजाहिद बादशाह साहब ये अच्छा सवाल किया तुमने। आपने जो पूछा ना अपोफासी क्या है, तो अपोफासी मेरे शहजादों सारे सुन लो। सवाल बादशाह साहब ने किया, अपोफासी फैसले को कहते हैं, किसी चीज का फैसला हाँ या ना, यानी कि अपोफासी और फैसला डिसीजन। आपने एक दरखास्त दायर की है कि जनाब मुझे
इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर या सियासी बुनियाद पर या फलां कानून के तहत मुझे आदिया पारामोनी दिया जाए। आपके पेपर्स चेक होते रहते हैं, जैसे वो वाइट कार्ड मिलता है आपको, तो चेक होते रहते हैं। अपोफासी आ जाती है कि हाँ जी आपकी दरखास्त को मंजूर कर लिया गया, अपोफासी आ जाती है कि ठीक है जी आपको जो है कार्ड दिया जाता है। इसी तरह अपोफासी का दूसरा मतलब जो ज्यादा अपोफासियां आती हैं, वो कहते हैं कि आपने जो दरखास्त दी थी आपके पास कोई सबूत नहीं, कोई दलील नहीं, आप अपनी बात को साबित नहीं कर सके, इसलिए फैसला किया जाता है कि आपके कार्ड, आपका फैसला खुदा ना करे आपके बारे में हो, किसी बारे में भी जनरल बात बता रहा हूं, कैंसर और मुस्तरद कर दिया गया है। इसको यूनानी जबान में अपोफासी कहते हैं। रमेश चौधरी हैं और खुशामदीद आपको प्रोग्राम में लिखते हैं, सर पासपोर्ट खत्म होने से कितनी देर पहले रिन्यू करवा लेना चाहिए? कौन सा पासपोर्ट रमेश चौधरी साहब आपका खत्म हो रहा है और किस पासपोर्ट के बारे में आपको पूछना चाहते हैं? जर्नल कवानीन के तहत कोई भी पासपोर्ट हो, उसको कानून के मुताबिक एटलीस्ट 2 माह पहले, वैसे तो फॉर एग्जाम्पल अब पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो 3 माह कबल उसकी एप्लीकेशन कर देनी चाहिए। अगर यहां भी फॉर एग्जाम्पल आपके पास यूनाइटेड नेशन का पासपोर्ट है या कोई इस तरह मामला है, तो एटलीस्ट आप ज़हन में रखें कि 3 माह या कम से कम 2 माह कबल इसकी एप्लीकेशन कर देनी चाहिए। ठीक है। सफरी जो तरतीब है, सफर की तरतीब में इंटरनेशनल कवानीन के तहत ये कहा जाता है कि पासपोर्ट को 3 माह वैलिड होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आप 3 माह से कबल भी पासपोर्ट की एप्लीकेशन कर सकते हैं। और अगर आपने सफर करना है, कहीं जाना है, तो फिर आप बराए मेहरबानी 3 माह से भी कबल इसको रिन्यूअल के लिए दें, ताकि जब आपने सफर करना है तो उस वक्त आपका पासपोर्ट बाकायदा फ्रेश रिन्यू होना चाहिए। ये जनाब आप तक के लिए मामलात हैं। और एक सवाल आ गया है, और आमिर शाह साहब आगे हैं और आमिर शाह साहब कहते हैं दुकानदारों को कोई पैसे नहीं मिले। शाह साहब ऐसा है कि जो फिर हुकूमत वक्त जो है वो तरीकाकार वजह करती है, तो दुकानदारों को हुकूमत यूनान ने वजाहत की थी कि उनके कारोबार के हुजम के मुताबिक जो है उनको सपोर्ट किया जाएगा। इसके लिए आपको जरूरी है कि आप अपने अकाउंटेंट यानी कि लुगिस्ती से राब्ता करके पूछें कि भाई पैसे नहीं आए या क्या मामला है, क्योंकि हर काम के हवाले से जो अकाउंटेंट आपका लुगिस्ती जो है उसके पास एक तफसील मौजूद है। ठीक है जनाब, ये अब तक के लिए मामला है। जी कोई और जवानों कोई बात है? एक आध सवाल आ गया है तो उसके हवाले से मादरत से जी, मैं मादरत से ये अस्सलाम वालेकुम शहजादे, मैं ऑनलाइन हूँ इस वक्त तो बात नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा लें जी, अब सवाल मुकम्मल हुए, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो मैं तो कानून के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, लेकिन माशाल्लाह ताना बाना बन गया और मैं खुश हो गया आप सबको देखकर। अच्छा, सेठ मुस्तफ़ा है और सेठ मुस्तफ़ा कहते हैं सर मेरे पास ब्लू बेबीओसी है, 2 साल हो गए हैं और इस साल मेरा स्कूल भी मुकम्मल हो जाना है, क्या मैं इसके बाद कार्ड अप्लाई कर सकता हूँ? शहजादे क्यों नहीं, जब बेबीओसी वगैरह, जब आपकी बेबीओसी का मतलब ही ये होता है कि ये आपके आदिया पारामोनी के लिए एप्लीकेशन है, दरखास्त है, तो कार्ड का अप्लाई आपने क्या करना है? जब ये नीली बेबीओसी है इट मींस कि आप अप्लाई कर चुके हैं। अगर ये नीली बेबीओसी है तो इसका मतलब है कि आप आदिया दियामोनिश के लिए आपने अप्लाई कर रखा है। ठीक है जनाब, तो आप इंतजार करें, इसको चलने दें जनाब। आखिर में जनाब फिर दोबारा बताता चलूं, तमाम असाइलम होल्डर्स, तमाम लीगल परमिट्स वाले, बड़ी स्ट्रेस और खिंचाव का था ना मामला, तमाम के तमाम कार्ड्स, लीगल परमिट, छोटे बड़े, एपीमैक्रोन वगैरह सारे के सारे वैलिड कर दिए गए हैं 31 मार्च 2021 तक। इसकी वजाहत में तफसील में मैंने पहले इब्तिदा में बता दी है। कार्ड्स भी, असाइलम भी और तमाम कार्ड्स भी। कई साथियों ने ये पूछा था, शायद अब वो ज्वाइन कर रहे हों, एयरपोर्ट सुना है बंद हो रहे हैं,
कोई ऐसी बात नहीं, ये किसी ने बड़ी गैर जिम्मेदारी से को बात की है। एयरपोर्ट्स नॉर्मल है और सफर आप कर सकते हैं। वैक्सीन आ गई है, ले अब ये मैं अपना किताबजा जो है नीचे कर दूं। हाथ भी जनाब आप खिदमतें करते करते जनाब मैं कह रहा हूँ कि वो काफी अब वक्त हो गया मेरा ख्याल है। तो अब मैं जनाब आपसे इजाजत चाहूंगा, दुआएं मैं आपके लिए करता हूँ, आप मेरे लिए करें। तो वैक्सीन आ चुकी है। लॉकडाउन का हुकूमत इन अल्फाज में कह रही है कि इम्कान है कभी कि 7 तारीख तक ही लॉकडाउन रहेगा, और 8 से बहुत कभी इम्कान है कि 8 जनवरी से मामलात नॉर्मल हो जाएंगे। स्कूल्स तमाम के तमाम ओपन करने का पूरा इरादा है हुकूमत यूनान का। आज यूनान के वजीर आजम जनाब क्रियाको मिचोताकी को वैक्सीन लगाई जाएगी, इंजेक्शन लगाए जाएंगे, और मजीद 40-45 जो समझते हैं कि टॉप प्रायोरिटी वाले लोग हैं उनको इंजेक्शन लगाए जाएंगे। अपोजिशन लीडर जनाब अलेक्सी चिप्रा को भी इंजेक्शन लगाया जाएगा, और इस तरह फरवरी में भी वैक्सीन आ रही है। तो लीजिए अब आपने अपने दूसरे काम करते हैं, ये मैंने आपकी खिदमत वाले काम कर दिए। दुआएं ढेर सारी मैं मुंतजिर रहता हूं, और जब भी कोई फर्द कोई इल्जाम तराशियां करे, गाली गलौज करे, बकवासियात करे, तो उसको बोला करें। हम खुले आम जनाब खुली कचहरी में सबको दावत देते हैं कि जिसके पास जो सबूत हो वो आए खुली कचहरी में। पाकिस्तान कमेटी का दफ्तर जो है चौक चौराहे में है, तो चौक चौराहे में रहने वाले लोग जो हैं मैं आपकी इज्जत करता हूं। जो बच्चे जिल्लत के रास्ते पर हैं उनके लिए भी दुआ गो हूं, लेकिन हिम्मत पैदा करें, जुर्रत पैदा करें कि आपने उस दफ्तर में तशरीफ लाए अगर आपके पास सबूत है। इस तरह गंद उछालने से जो है आप जिल्लत के अलावा कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो जो गलाजत करे, जो किसी कमजोरी नातवानी की वजह से कोई झूठ बोले, तो उसको बड़ी शास्तगी से रोकना जरूर है। क्योंकि पता क्या, ये लोग ये समझते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम बोलती नहीं, तो इसका मतलब वो बेचारे अपनी जिल्लत को और बढ़ा लेते हैं। हमने उनका भी ख्याल करना है। ठीक है जनाब, अल्लाह के हवाले करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे आपको सच वालों के साथ खड़ा करे और अपनी दीन की इज्जत का परचम हमसे सर बुलंद कराए। मालिक कुदूस हमें सेहत और खैर अता फरमा कि हम सच्चे लोगों का, सच का इस तरह अलम बुलंद करें कि सारी दुनिया देखे कि पाकिस्तानी कौम जो है अपनी सरजमीन से किस कदर मोहब्बत करते हैं, और सच के साथ, पाकी के साथ, पाकीज़गी के साथ, और एक गलतफहमी से अपने आप को निकाल लें, एक गलतफहमी से निकाल लें। अगर आप किसी जालिम के साथ खड़े हैं, खामोश हैं, रिश्वत लेने वाले, हराम खाने वाले, चाहे वो वजीर है, चाहे वो सफीर है, चाहे वो जनरल है, चाहे वो कर्नल है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो हराम खाता है और आप उसके साथ ऐसे खड़े हैं, तो ये सिर्फ आपकी कमजोरी और बेशर्मी हो सकती है। क्योंकि जुर्रत वाला, गैरत वाला जो ये समझता है कि उसका मुकद्दर और नसीब उसके खुदा ने, जो हर जगह अपनी कुदरतों से, शानों से मौजूद है, फिर वो सोचता है, वो फिर बोलता है। तो बोला करें ताकि हम अपने उन भाइयों को जो रास्ते से हट चुके हैं उनको रास्ते पर लाने के लिए उनकी मदद और मामलत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद है, आप पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।